नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 19 मई 2024, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। तो इस वजह से बिहार के शिक्षकों को नहीं मिल रही सैलरी, सामने आ गई पूरी सच्चाई। जी हां दोस्तों, चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को 1700 करोड़ केंद्र राशि नहीं मिला है। इस कारण सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सचिका भेजकर वित्त विभाग से परामर्श मांगा है। विभाग ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी से बताया कि इस वर्ष केंद्र ने बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए स्वीकृत राशि मई में उपलब्ध कराने की सहमति दे रखी है, लेकिन केंद्र से शिक्षकों के वेतन के लिए अब तक राशि जारी नहीं की गई है। इससे शिक्षकों को वेतन पाने में परेशानी हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार अपने स्कीम में पूरा पैसा इंतजाम किया है। गरीबों के कल्याण के लिए जाति आधारित गणना जरूरी, दिग्विजय सिंह बोले। चुनाव प्रचार में लगातार झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश में गरीबों के कल्याण के लिए जाति आधारित गणना जरूरी है। इसके बाद ही सही मायनों में लोगों के लिए योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। उन्होंने कहा, एनडीए गठबंधन चुनाव जीतकर यह काम पूरा करवाएगा, यह कांग्रेस का वादा है, मोदी की गारंटी नहीं है। इन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगातार झूठ पर झूठ बोलकर सभी को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महंगाई ने आम लोगों का बुरा हाल कर दिया है। आज एक किसान को 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 2 से 2,500 किलो अनाज बेचना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इस 10 वर्षों के कार्यकाल में किसानों व छोटे व्यापारियों के लिए एक भी योजना लागू नहीं की है। इस तारीख से बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम, अलर्ट हुआ जारी, किसानों को सावधान रहने की सलाह। राजधानी समेत प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में जहां पछुआ हवा का प्रभाव में तापमान में वृद्धि होने से गर्मी परेशान कर रही है, वहीं दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बने होने के कारण उमस भरी गर्मी सता रही है। उत्तरी भागों में छिटपुट वर्षा से दक्षिणी भाग गर्मी बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 48 घंटों तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। हालांकि 19 मई से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। पटना व आसपास इलाकों का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दक्षिणी भागों के बांका, नवादा, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज में लू को लेकर आज बारिश होने वाली है। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर थमा प्रचार का शोर, 20 मई को होगा मतदान, कई दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर शनिवार को शाम को थम गया। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा सीट शामिल है। 5 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चरण में चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी, अजय निषाद, शिवचंद्र राम जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। 5वें चरण में सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर एक बार फिर भरोसा जताकर टिकट दिया है। उनके खिलाफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में बागियों ने बिगाड़े एनडीए और महागठबंधन के समीकरण, इन लोकसभा सीटों पर टक्कर में निर्दलीय। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में 5 सीटों पर बागियों ने एनडीए और महागठबंधन के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला काराकट लोकसभा सीट पर होने के आसार हैं। यहां बीजेपी के बागी भोजपुरी पवन स्टार ने निर्दलीय पर्चा भर। इसके अलावा बक्सर में आनंद मिश्रा, पूर्णिया में पप्पू यादव, नवादा में विनोद यादव और वाल्मीकि नगर में प्रवेश मिश्रा जी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर में हैं। काराकट में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी नेता एवं एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। 4 जून तक नहीं बदलेगा स्कूलों का समय, के पाठक के आदेश पर चुनाव रिजल्ट के बाद ही निकलेगा हल। बिहार में सरकारी स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किए जाने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। शिक्षक और अभिभावक ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी से लेकर विपक्षी पार्टियां भी शिक्षा विभाग के इस फैसले को विरोध कर रही हैं। मगर शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। शिक्षकों और अभिभावक सोशल मीडिया पर स्कूलों का समय बदलने की मांग को लेकर कैंपेन भी चलाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा। तब तक शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा।
पाकिस्तान के हाथों में पहले कुछ था, अब है कुछ। चुनावी रैली में गरजे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंबाला में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए कहा कि यह उनकी धाकड़ सरकार थी जिसने अनुच्छेद 370 की दीवार को गिरा दिया। इसी के चलते कश्मीर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जब देश में धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान के हाथों में पहले कुछ और था, अब उसके हाथों में एक कटोरा है। मोदी ने कहा कि जब धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन घबरा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास भारत की सेनाओं और सैनिकों को धोखा देने का रहा है। उन्होंने जीप घोटाले का जिक्र किया, जो कि कांग्रेस शासन के दौरान पहला घोटाला था। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर नहीं। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बलरूराम के छोटा पैरा ग्राउंड में लोकसभा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा और गेसरी विधानसभा प्रत्याशी राकेश यादव के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने केवल उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। नौजवानों को नौकरी के लिए तरसा दिया। सूबे की सरकार ने नकलचियों के नाम पर 11 परीक्षाएं रद्द कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश में भाजपा जुटी है। जो सरकार बाबा साहब के संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जो सरकार बाबा साहेब की संविधान को मिटाने पर तुली हो, उसने वोट देने का कोई हक नहीं है। भाजपा ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है भाजपा, जल्द होगी सत्ता से बाहर। बस्ती में मायावती का पीएम मोदी पर हमला। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा है कि केंद्र में भाजपा व उसके सहयोगी दलों की सरकार है। इस चुनाव में आसानी से उनकी वापसी नहीं होने वाली। अच्छे दिन का वादा किया था, जिन बातों की गारंटी वे हवाई साबित हुई। अपने वादे का 1/4 हिस्सा भी भाजपा ने पूरा नहीं किया, इसलिए जनता उनसे नाराज है। भाजपा ने पूंजीपतियों के लिए कार्य किया है, धन्ना सेठों को बढ़ाने का काम किया। पूरे शासनकाल में भाजपा सरकार इसी में लगी रही। बस्ती में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले डायनासोर की तरह खत्म हो रही सपा और कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में शनिवार को चुनावी विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक जैसा देश है। दुनिया के 2 देशों में चल रही युद्ध को रुकवाकर अपने देश के 22,000 से अधिक छात्र छात्राओं को वापस लाने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान ने देश के लिए जो कुर्बानी देकर राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक को स्थापित करने का काम किया है। कुछ वर्षों बाद जब बच्चों से पूछा जाएगा कि सपा का मतलब क्या है, तो कहेंगे कि समाप्तवादी पार्टी। सपा डायनासोर की तरह खत्म हो रही है। 2014 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साइकिल का चैन उतार दिया। 2017 में भी यही हुआ था। राहुल गांधी अपनी रैलियों में दिखा रहे चीन का संविधान। हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे पर हुआ हंगामा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शनिवार को निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल अपनी रैलियों में भारत के बजाय चीन का संविधान दिखा रहे हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं वह मूल चीनी संविधान की तरह लाल कवर वाली है, जबकि मूल भारतीय संविधान पर नीला कवर है। शर्मा ने एक्स पर लिखा, राहुल अपनी सभाओं में भाग लेने वालों को लाल चीनी संविधान दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाइए, 6 महीने में भारत का होगा पीओके। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पालघर में रैली को संबोधित करते हुए पीओके को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, जो हम लोगों को मारेगा हम उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम वही करेंगे जो इसका वह हकदार है। यह वही हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। चुनाव के अगले 6 महीने के बाद देखिए अगर पीओके भारत का हिस्सा होगा। इसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, हो तभी यह काम हो सकता है। तो ये थी आज की मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।